friends. Today we'll complete chapter number 4, Heat, part 2nd. This is second lecture of this chapter. In this lecture we'll complete some important topics like scale of temperature, degree Celsius, degree Kelvin and degree Fahrenheit. Let's start. नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के जो मेजरमेंट की स्केल्स होती है कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास सेल्सियस। सेल्सियस स्केल मतलब डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की, जिसको सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है। अगर आपको कहीं पर डिग्री सेल्सियस लिखा मिल जाए या डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाए दैट इज सेम। तो इट इज डिवाइडेड, अगर हम बात करें क्या है कि इट वाज डिवाइज्ड बाय एंड्रस सेल्सियस इन 1710, यानी 1710 ईस्वी में एंड्रस सेल्सियस ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसको डिवाइस के रूप में यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसके कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री सेल्सियस की खोज कब हुई थी या डिग्री सेल्सियस को कब माना गया था। तो 1710 यानी 1710 में इसको अप्लाई किया गया था। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो यू कैन से एंड्रस सेल्सियस। ऑन दिस स्केल आइस पॉइंट, ऑन दिस स्केल अभी लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां से जाकर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ऑन दिस स्केल आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मतलब होता है LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम पॉइंट मीन्स अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यानी अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें पर्टिकुलर, तो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका LFP यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखेंगे द फंडामेंटल इंटरवल, the fundamental interval between LFP and UFP, यानी लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच में जो इंटरवल होता है, यानी जो जगह होती है, जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया अपर फिक्स पॉइंट और ये हो गया आपका लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये बीच की जो इंटरवल है इसको हम डिवाइड करते हैं कितने, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो ये ध्यान रखना, यानी अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का इंटरवल की बात करें तो इसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड ईच डिवीजन करेस्पॉन्ड टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये आपका थर्मामीटर है या स्केल है, यहाँ पर इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपर फिक्स पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके बीच में ये जो गैप है ये पूरा, इसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट के बीच में कितना डिफरेंस होता है तो वो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि इट इज डिवाइज्ड बाय फ़ारेनहाइट इन 1717। इसकी खोज कब हुई थी, फ़ारेनहाइट ने की थी 1717 यानी 1717 में, और उसकी किस डिग्री सेल्सियस की खोज कब हुई थी, 1710 में, यानी 7 साल के बाद डिग्री फ़ारेनहाइट डिस्कवर्ड किया गया था। और यहाँ पर आइस पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, हेयर आइस पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 32 फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट यानी अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में 0 आपका आइस पॉइंट था और स्टीम पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फ़ारेनहाइट में स्टीम जो आइस पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है, जबकि स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। एंड द फंडामेंटल इंटरवल्स डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट करेस्पॉन्ड टू द 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो जैसे अभी मैंने आपको डिग्री सेल्सियस आपको बताया था, तो यहाँ पर सिंपली देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका स्केल है, स्केल में ये आपका है अपर फिक्स पॉइंट और ये है आपका लोअर फिक्स पॉइंट। अगर लोअर फिक्स पॉइंट की बात करें तो इसको हम कंसीडर करते हैं कितना,
2 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर हम अपर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बीच में जो इंटरवल आता है इसको बीच में, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 180 इक्वल पार्ट्स। अब 180 इक्वल पार्ट्स में आएंगे तो 1 पार्ट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस माना जाएगा। तो ये हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट है आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल की अगर हम बात करें तो इट वाज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। इसकी खोज किसने की थी, लॉर्ड केल्विन ने की थी। कब की थी, 1824 से 1907। वेरी डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली लॉर्ड केल्विन का जो जिस समय डिस्कवर्ड किया था वो डेट नहीं है, बल्कि लॉर्ड केल्विन जब पैदा हुए थे और जब मरे उनके बीच का ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। तो लॉर्ड केल्विन ने किसकी खोज की थी, डिग्री के केल्विन स्केल की, सॉरी। एंड हेयर आइस पॉइंट यानी लोअर, सॉरी यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यह है आपका F यानी फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 273 डिग्री केल्विन एंड स्टीम पॉइंट UFP आवर फिक्स पॉइंट इज taken as 373 degree Kelvin and the fundamental intervals is divided into 100 equal parts. Each division correspond 1 डिग्री केल्विन। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है आपका स्केल, तो स्केल में जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट है उसको कंसीडर किया गया कितना 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन। और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट है उसको कंसीडर किया गया 373 डिग्री केल्विन। और फिर इसको डिवाइड किया गया कितने 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में, जैसे डिग्री सेल्सियस में किया गया था। और इक्वल पार्ट यानी एक पार्ट को अगर हम कंसीडर करें तो वो कितना है, वो होता है 1 डिग्री केल्विन। तो ये हो गया आपका क्या, केल्विन स्केल। अब अगर तीनों में डिफरेंस करें, बेसिक डिफरेंस की बात करें डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिग्री सेल्सियस में जो लोअर पॉइंट है, आइस पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो अवर पॉइंट है यानी स्टीम पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि फ़ारेनहाइट में क्या है, जो लोअर पॉइंट है यानी जो आइस पॉइंट है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपर फिक्स पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर केल्विन की बात करें तो जो लोअर एंड पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट है, वो है आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है आपका 373 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम 1 डिग्री केल्विन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने थर्मामीटर है, थर्मामीटर की तीनों डिग्रियाज हैं। सबसे नीचे आपका फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका सेल्सियस दिया हुआ है और यहाँ पर केल्विन दिया है। तो तीनों को देख के अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें डिग्री केल्विन की बात करें तो डिग्री केल्विन का ये है आपका 0 से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे यूनिक होती है, दैट इज डिग्री केल्विन। तो यदि हम डिग्री केल्विन को 0 कंसीडर करें तो डिग्री केल्विन अगर इसका 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है तो उसको हम मानेंगे सेल्सियस में -273 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में -59 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस एंड -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, जिसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं या आइस पॉइंट कहते हैं, वो डिग्री केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है। अगर 273 डिग्री केल्विन है तो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के, या उसी को हम 32 फ़ारेनहाइट कंसीडर करेंगे। वहीं पर अगर हम 100 केल्विन की बात करें, 100 केल्विन्स की बात करें तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे, जबकि फ़ारेनहाइट में 180 फ़ारेनहाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर बॉयल्स यानी स्टीम पॉइंट की बात करें, अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो डिग्री केल्विन में 373 डिग्री केल्विन है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों के बीच में, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या डिग्री
केल्विन में दिया हुआ तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या किसी भी चीज़ में अगर आपको कन्वर्ट करना है इन चारों में से तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं, इस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे और डिग्री केल्विन की बात करेंगे। तो C फॉर मतलब डिग्री सेल्सियस, F फॉर मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, K फॉर मतलब डिग्री केल्विन। अब अगर आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन दी होती है, अगर दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो उनको हम एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप यहां पर पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि दो टेम्परेचर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में, तो हमें इस बीच वाले पार्ट की जरूरत नहीं होगी, हमें जरूरत होगी सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन की। कैसे, चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है मेरे पास किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अब मुझे इसे डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। अपने पास टेम्परेचर दिया हुआ है 37, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 37/5। अब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें फ़ारेनहाइट फार्मूला को नहीं लेना है, इसको फार्मूले को नहीं लेना है, सिर्फ हम जाएंगे केल्विन पे। तो केल्विन का फार्मूला क्या है, इक्वल टू K माइनस 273/5। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे 5 डिवीजन में है, यहाँ पर 5 डिवीजन में है, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका जो नया वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 37 इक्वल टू K माइनस 273। अब हमें केल्विन यहाँ रखना है, ये इधर माइनस में वैल्यू है, अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो प्लस में आ जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी K इक्वल टू 37 और उधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो आ जाएगा +273। अब दोनों को यदि हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 510 डिग्री केल्विन। तो अब ये देखिए, ये आपका किस में टेम्परेचर हमने दिया था, हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया था और टेम्परेचर आप किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री केल्विन में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेम्परेचर से एक स्केल से दूसरे स्केल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखना और इसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट में सेक्शन में दे सकते हैं, जिसको मैं पर्सनली डिसॉल्व कर दूंगा। अब बात करते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना, फैलाव। थर्मल मतलब होता है हीट। तो जब किसी भी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, फैलता है, इसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी द इंक्रीज ऑफ साइज, द इंक्रीजेस इन साइज ऑन एज ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। एंड थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस इन ऑल बॉडीज एंड इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, वो सभी बॉडीज में होता है और सभी स्टेट में होता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो या फिर गैस स्टेट में हो। अगला हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। यदि हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में किस तरह से एक्सपेंशन होता है, तो ए सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। सभी को पता है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। सो इट शोज ऑल 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो ये तीनों प्रकार के एक्सपेंशन देगा। कौन कौन से, ऑन हीटिंग सॉलिड शो एंड इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ। पहला लेंथ इंक्रीज करता है यानी लाइनर एक्सपेंशन होगा। दूसरा एरिया इंक्रीज होगा, तो इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है। और तीसरा है वॉल्यूम भी इसका एक्सपांड होगा, फैलेगा, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी जो सॉलिड होता है उसमें तीनों एक्सपेंशन होते हैं, उसका लेंथ भी बढ़ता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और उसका एरिया भी बढ़ता है। जो आपका लेंथ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं लाइनर एक्सपेंशन, एरिया बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। यानी अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका एक्सपेंशन होता है,
तो कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, कौन कौन से यूजेस हैं, तो कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो फर्स्ट यूज है एन आयरन रिम इज हीटेड बिफोर बीइंग फिटेड इनटू वुडन वूल। आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन आपने देखा होगा अगर गांव कभी गए हो तो पुराने गांव में आज भी बैलगाड़ी मिलती है, बैलगाड़ी चलाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी में टायर ट्यूब का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पर एक लकड़ी का पहिया यूज किया जाता है। और अगर आपने पास से जाके देखा हो तो उसके ऊपर एक आयरन की, एक मेटल की क्या बनती है, एक रिंग लगी होती है। अब जब भी उस रिंग को, मेटल को लगाना होता है लकड़ी के ऊपर, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको हम बहुत गर्म करते हैं। जैसे लोहे को हम गर्म करते हैं तो एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, और फिर वहां पर लकड़ी का जो पहिया होता है उसको फिक्स करते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो फिर से कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसको कसकर पकड़ लेता है। तो यूज किसमें आता है, थर्मल एक्सपेंशन में। दूसरा है टू रिमूव द स्टक स्टॉपर और कैप ऑफ अ बॉटल। अगर किसी भी बॉटल का कैप, अगर किसी भी बॉटल का कैप उसके अंदर चला गया है, अब उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको हल्का सा गर्म करते हैं, प्लास्टिक है, एक्सपांड होता है, फैलता है, गैप बढ़ता है और वो आसानी से निकल आता है। तीसरा है लेइंग ऑफ रेल ट्रैक्स, यानी जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, रेलवे की जो पटरियां होती हैं, आप कभी ध्यान से देखें तो दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। तो गैप क्यों छोड़ा जाता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो, जब भी गर्मी का मौसम आए, तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज पर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो वो गैप होगा तो फिल हो जाएगा। अगर गैप वहां पर नहीं रखेंगे तो आप विश्वास करिए कि पटरियां आपकी क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी और दुर्घटना घट सकती है, और इसीलिए वहां पर गैप छोड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेइंग ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर, यानी जो टेलीफोन की और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की जो वायर होती हैं वो हमेशा लूज बांधी जाती हैं, और अगर सर्दियों के मौसम में बांधी जाती है तो हमेशा टाइट बांधी जाती है, गर्मियों के मौसम में बांधी जाती है तो लूज बांधी जाती है। उसका रीजन क्या है कि मान लेते हैं गर्मियों के समय में हमने बांधी, तो अगर उसको हम टाइट बांध देंगे तो सर्दियों के समय में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्ट होगा, यदि सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो दोनों खंभे टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। लेकिन अगर सर्दियों में हमने बांधा है तो अगर उसको हम टाइट नहीं बांधेंगे, ढीला बांधेंगे, तो गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसका एक्सपेंशन होगा और वो तारें और ज्यादा नीचे लटकने लगती हैं। लास्ट है आपका लेइंग ऑफ सीमेंट फ्लोर, यानी जो सीमेंट की जो फ्लोर होती है, छत की जो फ्लोर होती है, आपने देखा हो कभी वहां पर कांच की कुछ रॉड डली होती हैं या कुछ गैप्स उनके बीच में होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, वो एक्सपांड हो, तो एक्सपांड होने के बाद उसमें क्रैक नहीं आए, तो वो चीजें वहां पर उस चीज को फिल करती हैं। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स मतलब होता है जो फ्लड्स होते हैं, फ्लड्स मतलब कह सकते हैं कि जो फ्लो होते हैं, मतलब यू कैन से लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो इनमें एक्सपेंशन कैसा होता है, तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट लेंथ। आपको पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, यानी उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है और ना ही उसका एरिया फिक्स होता है। तो जब लेंथ उसकी फिक्स नहीं है, एरिया फिक्स नहीं है, मतलब दो प्रकार के एक्सपेंशन उसमें नहीं होंगे, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उसमें वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। सो यू कैन से द ओनली एक्सपेंशन इन लिक्विड इन वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसे हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी लिक्विड में सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, लाइनर एक्सपेंशन और नहीं होता है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, यानी अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स की बात करें तो सबका एक्सपेंशन रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। मान लेते दो लिक्विड है, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया जाए तो जरूरी नहीं कि दोनों सेम एक्सपांड होंगे, बल्कि अलग लिक्विड्स की अलग अलग एक्सपेंशन रेट होती है। नेक्स्ट बात करें, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वैल्यू एंड इंक्लूसिव विशन, यानी जो गैसेस होते हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, अच्छा डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है इनक्लोज्ड वेसल, यानी किसी बंद बर्तन में अगर कोई भी चीज गैस रखी हुई है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनिट होगा। तो व्हेन गैसेस आर हीटेड दे एक्सपांड, दे हैव क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो जब उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी एक ही प्रकार का एक्सपेंशन होगा जिसे हम बोलते हैं आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। लास्ट पॉइंट कहता है एक्सपेंशन इन गैस इज वेरी लार्ज एज रिकमेंड टू द सॉलिड एंड लिक्विड, यानी अगर हम बात करें एक्सपेंशन किसका सबसे ज्यादा होता है तो गैस का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है, किससे, लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा। तो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट हीट चैप्टर का।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट देखना है, सारे क्वेश्चन आपको डीपली स्टडी करना है, तो तीनों वीडियो को देखें जरूर से जरूर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हीट से रिलेटेड अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा तो जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो डेली का डेली अपलोड करता रहता हूँ, ताकि डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सर्च करने की आवश्यकता ना हो। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Hind.